रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं। उनका नाम भारतीय उद्योग जगत में एक प्रेरणादायक नेतृत्वकर्ता और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परिवार से हैं, जो भारतीय उद्योग को नए आयाम देने के लिए जाने जाते हैं। रतन टाटा का जीवन और करियर अत्यंत प्रेरणादायक और दिलचस्प है, जिसमें उनके व्यावसायिक उपलब्धियों, नेतृत्व कौशल और समाज सेवा की अद्भुत मिसालें हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनू टाटा था। उनके पिता और माता का तलाक तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे, और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्राप्त की और बाद में वे कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। टाटा समूह में प्रवेश। रतन टाटा 1961 में टाटा समूह में शामिल हुए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से की, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ काम किया। यह उनकी विनम्रता और जमीनी हकीकत से जुड़ाव को दर्शाता है। टाटा समूह में उनका योगदान धीरे धीरे बढ़ता गया और 1991 में J.R.D. टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में समूह ने कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक कदम उठाए, जैसे टाटा टी द्वारा टेटली का अधिग्रहण, टाटा मोटर्स द्वारा जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण और टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक पहचान दिलाई। टाटा इंडिका और नैनो की कहानी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। 1998 में लॉन्च की गई यह कार भारतीय बाजार में एक बड़ी सफलता साबित हुई। इसके अलावा रतन टाटा ने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जो हर भारतीय परिवार की पहुंच में हो। इस सपने को साकार करते हुए 2008 में उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। हालांकि नैनो की सफलता विवादित रही, लेकिन ये रतन टाटा के साहसिक दृष्टिकोण और नवाचार के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। वैश्विक अधिग्रहण और विस्तार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 2000 में टाटा टी ने टेटली को अधिग्रहित किया, जो भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण था। इसके बाद 2007 में टाटा स्टील ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण भारतीय उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, जिसने कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत किया। नेतृत्व शैली। रतन टाटा एक शांत और विवेकशील नेता माने जाते हैं। उनकी निर्णय लेने की शैली बहुत ही संतुलित और सूक्ष्म रही है। वे हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते थे और इसके लिए अपने टीम को प्रेरित करते थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने हमेशा नैतिकता, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी को प्रमुखता दी है। वे एक ऐसे उद्योगपति रहे हैं जिन्होंने केवल मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि समाज के कल्याण और विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। परोपकार और समाज सेवा। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक बड़े परोपकारी व्यक्ति भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में समाज के विभिन्न वर्गों की मदद करने के लिए कई कदम उठाए। वे टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने भारत में कैंसर अनुसंधान, ग्रामीण विकास और स्वच्छ जल परियोजनाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने भारतीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सेवानिवृत्ति और बाद का जीवन। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे अभी भी समूह के मानद अध्यक्ष बने हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। वे स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने कई भारतीय और वैश्विक स्टार्टअप्स में निवेश किया है। उनकी यह गतिविधियां युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त हुई है।
वे अपनी सरलता, ईमानदारी और समाज के प्रति उनके योगदान के लिए सदैव सम्मानित किए जाते रहेंगे। निजी जीवन। रतन टाटा का निजी जीवन बेहद सादगीपूर्ण रहा है। वे अविवाहित हैं और हमेशा अपने काम और समाज सेवा को प्राथमिकता दी है। उनके सादे और विनम्र जीवन शैली ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। वे जानवरों के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील रहे हैं और पशु कल्याण के लिए भी उन्होंने कई कार्य किए हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन और करियर भारतीय उद्योग और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वे न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि एक ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई और भारत को गर्व महसूस कराया। उनका जीवन ये सिखाता है कि सफलता केवल मुनाफे में नहीं, बल्कि समाज के उत्थान में निहित है।